हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। परीक्षा वाणी 2024 की चैप्टर नंबर 2 के आज हम PYQ सॉल्व करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे PCS देखिए प्री में 2005 में पूछा जा रखा है। तो राज्य पक्षी आपने याद रखना है मोनाल है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल पॉइंट आपने यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अब स्थित है? तो देखिए अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पिथौरागढ़ में है। और ये कब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी आपने याद रखनी है 1986 यानी कि 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अब राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? ठीक है, तो जो राज्य पक्षी है उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल है। उसका जो प्रिय आहार है वो आलू है। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कांचुला खर्ग है। देखिए उत्तराखंड में जो कांचुला खर्ग है, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये जो है चमोली जिले में पड़ता है। ये एक कस्तूरी मृग संरक्षण है और प्रजनन केंद्र है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कांचुला खर्ग कहाँ पर है? चमोली जिले में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो है एक कस्तूरी मृग संरक्षण है, प्रजनन केंद्र है। ये 3-4 पॉइंट थे जो आपने पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजाति पाई जाती है? देखिए अब उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? ब्रह्म कमल है। इसकी जो है उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व में कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो आपने याद रखना है 210 इसकी विश्व में प्रजाति पाई जाती है। और हमारे उत्तराखंड में कितनी पाई जाती है? 24। तो 24 है उत्तराखंड में और 210 जो है वो है विश्व में। अब राज्य वृक्ष बुरास में फूल लगने का समय। अब जो हमें राज्य वृक्ष भी अपने याद रखना है। राज्य वृक्ष कौन सा है उत्तराखंड का? बुरास है। और बुरास में फूल कब लगते हैं? वो फरवरी से अप्रैल के टाइम पे फूल लगते हैं। तो आपने 3-4 पॉइंट है याद रखना है। राज्य पुष्प याद रखना है, ब्रह्म कमल है, राज्य वृक्ष है आपने याद रखना है, बुरास है। इसी तरह उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि उत्तराखंड अपर PCS में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है इस तरह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में कुल कितने जिले हैं? सभी को पता है, काफी इजी है, 13 जिले हैं। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? देखिए उत्तराखंड में विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है यानी कि ST के लिए जो है 2 सीटें हैं। एक तो चक्राता है और दूसरी है नानकमत्ता। ठीक है, तो आपने 2 सीटें याद रखनी है। एक तो चक्राता है। तो यहाँ पर पूछा गया है अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी आरक्षित है? चक्राता विधानसभा सीट। ठीक है, जिसका जो है 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य है। बिल्कुल ठीक है। कथन आर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आर जो है, अब इसका कथन ए बिल्कुल ठीक है। कारण जो है आर देखते हैं। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। हमारे उत्तराखंड में यानी कि उत्तरांचल में उत्तराखंड में एक सदनीय विधायिका है, 2 सदनीय विधायिका नहीं है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब यहाँ पर हो गया एक तो विधानसभा है, दूसरा विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद पहले था जब हम यूपी में थे, यानी कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और वहाँ द्विसदनीय विधान परिषद भी है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें वहाँ एक सदनीय सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो इस तरह इसका आर जो है कैंसिल हो गया, गलत है। तो ए इसका सही है। तो इस तरह से इसका सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। अब राज्य का सबसे पश्चिमी जिला, देखिए पश्चिमी जिला की बात करें तो पश्चिमी जिला जो है वो देहरादून है। अगर पूर्वी जिले की बात करें, पूर्वी जिला कौन सा है? पिथौरागढ़ है। ठीक है, ये पूर्वी है और पश्चिमी की बात करें देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। देखिए एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के कितने जिलों में नगर निगम है? तो कितने जिलों में नगर निगम है? 9 जिलों में नगर निगम है। कौन कौन से है? देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है, श्रीनगर है। और ये आपने ये भी ध्यान देना है जो श्रीनगर है वो विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो है एकमात्र नगर निगम कौन सा है? वो श्रीनगर है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख। तो नगर निगम का नगर प्रमुख क्या होता है? वो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो आपने ये भी ध्यान देना है कि उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख जो है वो स्थानीय जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा आयोग था? वो दीक्षित आयोग था। तो ये भी आपने पॉइंट ध्यान देना है। राज्य का कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, ये सभी को पता होगा, पॉलिटी सभी ने पढ़ी है। तो वास्तविक जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है? कितने परसेंट है? वो 30% आरक्षण का प्रावधान है। और उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? 27वां राज्य बना था। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वो 11 है। निम्न में से गढ़वाल मंडल में नहीं है। देखिए गढ़वाल मंडल में कौन सा नहीं है? देखिए गढ़वाल, हमारे पास उत्तराखंड में 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल है, दूसरा कुमाऊं मंडल है। गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं, कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं। गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल में, रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल में, पौड़ी गढ़वाल मंडल में है, लेकिन बागेश्वर जो है वो कुमाऊं मंडल में आता है। तो ये भी आपने ध्यान देना है। देखिए पूछा जा रखा है पीसीएस एग्जाम में, तो इस तरह से भी पूछे जाते हैं, तो आपने ये भी क्वेश्चन ध्यान देना है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मोस्टली सभी को पता होगा, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ईओ में इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा जा रखा है। ठीक है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की जो सीमा है कितनी है? महिलाओं के आरक्षण की जो सीमा है वो 50% है। ठीक है। नेक्स्ट है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? मोनाल पक्षी 8,000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? भगवान शिव को अर्पण किया जाता है ब्रह्म कमल जो है भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, 2011 में राज्य में सर्जित नया विभाग है, वो नया विभाग क्या है? सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा है। ठीक है। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? विजया बड़थवाल जो है पहली उपाध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है और पहली जो है हिंदी है। ठीक है। अब अगर इसको मिलान करना है, विकास खंड है और साथ में जिले हैं। ठीक है। तो आपको पता है खानपुरा मोस्टली सभी को पता होगा, ये जो है हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह डी जो है इसका डी का थर्ड है, तो यहाँ पर ये एक ही सही, इसी से सही हो जाएगा। और जो है ए जो है हवाला बाग जो है वो कहाँ पड़ता है? वो अल्मोड़ा में पड़ता है। और डूडा पड़ता है उत्तरकाशी में। ओखल कांडा जो पड़ता है वो नैनीताल में पड़ता है। ठीक है। तो ये आपने थोड़ा ये ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है वो चमोली है, सबसे छोटा जो है वो चंपावत है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही बताना है। ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा जो है चमोली है, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो चमोली दोनों में है। उसके बाद कौन सा? उसके बाद जो है उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ नहीं है। ठीक है। तो पहले चमोली है, घटते क्रम में बोला है, पहले चमोली है, इस चमोली से छोटा है उत्तरकाशी, इससे छोटा पिथौरागढ़ है, फिर पौड़ी है और नैनीताल है 5 नंबर पे। देखिए उत्तराखंड अपर पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने इस तरह का ध्यान देना है। अब राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं? एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1 सीटें आरक्षित है। राज्यसभा में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण कितना है? तो एससी का 19% है, एसटी का 4% है और ओबीसी का 14% है। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण कितना दिया जाता है? तो उनको कितना दिया जाता है? 2% और 10% दिया जाता है। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों का आरक्षण कितना है? भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ियों का जो है 5% और 4% है। नेक्स्ट है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले सर्जित किए गए थे। देखिए कब सर्जित किए गए थे? 1997 में बने थे ये, तो ये आपने याद रखना है। 1997 में रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले जो है सर्जित हुए थे उस समय। किस जिले में सर्वाधिक गांव है? सबसे ज्यादा गांव कहाँ पर है? पौड़ी में सबसे ज्यादा गांव है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय जो है पौड़ी में है, ये भी आपने याद रखना है। राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब हुआ था? मोस्टली सभी को पता होगा, 2002 में हुआ था। ठीक है। निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए टिहरी जो है ये सही है, यानी कि धनसाली, देहरादून, विकासनगर ये भी ठीक है। पिथौरागढ़ और बेरीनाग ये भी ठीक है। चमोली और मोरी जो है ये गलत है, क्योंकि मोरी जो है वो उत्तरकाशी में है, चमोली में नहीं है, ये भी आपने ध्यान देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, जिला और ब्लॉक आपको दिए गए हैं, आपने देखना है कि कौन सा सही नहीं है। अब अल्मोड़ा और सल्ट बिल्कुल ठीक है, ये हमने उसमें भी पढ़ा है, हिस्ट्री वाली सीरीज में सल्ट काफी बार पढ़ा है।
ठीक है। अब उत्तरकाशी और पुरोला भी ठीक है, और चमोली और थराली भी ठीक है। गरुड़ जो है हरिद्वार, ये गलत है, क्योंकि गरुड़ जो है बागेश्वर में पड़ता है, हरिद्वार में नहीं पड़ता। ये बागेश्वर में पड़ता है, हरिद्वार में नहीं पड़ता, तो ये जो है इसका गलत है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। देखिए सबसे वाला जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमने अभी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा था, हमने ये पढ़ा था कि चमोली था। अब यहाँ पर चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार दिया हुआ है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि चंपावत जो है क्षेत्रफल में सबसे कम है, तो ये तो है नहीं। तो अगर क्षेत्रफल में यहाँ देखा जाए तो इन चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग और हरिद्वार की बात की जाए तो इन चारों में सबसे बड़ा जो है वो हरिद्वार है। ठीक है, इन चारों की बात कर रहे हैं। ठीक है। निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहली महिला जो राज्यपाल थी वो श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है। ठीक है, तो अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को देता है। अब उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होती है। अधिकतम मंत्री परिषद जो होती है 12 होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कर भी रखा होगा स्टूडेंट्स ने पॉलिटी में। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये अभी हमने अनुसूचित जनजाति के लिए अभी मैंने आपको बताया भी था कि 2 सीटें आरक्षित है, तो ये अभी आपको बताया था ना, चक्राता और नानक मत्ता, ये 2 सीटें जो है आरक्षित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पूछ ले जाता है। तो पुष्प की बात करें, ब्रह्म कमल है, और अभी हमने पढ़ा था कि ब्रह्म कमल जो है भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे। देखिए पुलिस जो महानिर्देशक थे वो थे अशोक कांत सरन थे। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को पड़ा था। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। मोनाल जो है किस राज्य का राज्य पक्षी है। अभी हमने पढ़ा था कि मोनाल जो है हमारे उत्तराखंड का राज्य पक्षी, उत्तराखंड तो है ही, साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अभी हिमाचल प्रदेश भी आपको बताया था, तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह इसका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मोनाल जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वो नेपाल का है, तो ये भी आपने ध्यान देना है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, ये सभी को पता होगा, सुरजीत सिंह बरनाला जो है प्रथम राज्यपाल थे। उत्तराखंड में कितने विकास खंड है, तो ये विकास खंड कितने, 95 जो है विकास खंड है। अब उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है। देखिए खेल कौन सा है, फुटबॉल इसका खेल है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है, सत्य नहीं है। ठीक है। अब उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरास है, बिल्कुल ठीक है। अब उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है वो बैडमिंटन है, नहीं। अभी हमने पढ़ा था फुटबॉल है, तो यहाँ जो है गलत हो गया, तो इस तरह इसका जो है आपसे नहीं पूछा गया है, सत्य नहीं है, तो इस तरह 20 का करेक्ट आंसर है। पक्षी हमने पढ़ा है मोनाल है, और पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग है। ठीक है, तो ये आपने वृक्ष याद रखना है, खेल याद रखना है, पक्षी याद रखना है, पशु याद रखना है, और ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, फूल भी आपने याद रखना है। ठीक है। अब उत्तराखंड की लोकसभा की कितनी सीटें हैं। लोकसभा की सीटें हमने अभी पढ़ा भी था कि 5 सीटें हैं। ठीक है, 80 के, और एससी को कितनी आरक्षित की गई है, 1 सीट जो है एससी के लिए आरक्षित की गई। ठीक है। उत्तराखंड राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं, तो आपने ये ध्यान देना है। लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं, और विधानसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। ठीक है। अब उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ये सभी को पता होगा, नैनीताल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए गढ़वाल मंडल की जो सीमा को स्पर्श करते हैं वो 4 स्पर्श करते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम मुख्य सचिव थे वो थे अजय विक्रम सिंह, जो है प्रथम मुख्य सचिव थे। अब कुमाऊं मंडल में कितने जिले आते हैं, अभी मैंने पहले बताया था आपको, कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। देखिए महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, और जो महाधिवक्ता होता है वो आर्टिकल, जो कौन सा आर्टिकल होता है, वो आर्टिकल 165 के इसका जो आर्टिकल होता है 165 होता है। ठीक है, तो आर्टिकल भी आपने याद रखना है, क्योंकि पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स वगैरह। अब उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव होता है। देखिए जो मेयर का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। कौशिक कमेटी काफी बार पूछा जाता है, कौशिक कमेटी इंपॉर्टेंट है, का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1994 ईस्वी में, इसका गठन हुआ था। अब राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितनी संख्या होती है, अधिकतम कितनी होती है, 12 होती है, ये अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। देखिए उत्तराखंड में एक ही बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 45 डेज के लिए लागू हुआ था। ठीक है, और आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगा था, और वो लगा था 27 मार्च 2016 तक, 16 से लगा था। अब 27 मार्च 2016 से लगा था, और कब तक लगा था वो आपने याद रखना है, 12 मई 2016 तक लगा है। ठीक है। आर्टिकल कौन सा था, 356 के अकॉर्डिंग लगा है,
और 46 दिन का लगा है, 27 मार्च 2016 से लेकर 12 मई 2016 तक लगा है। ठीक है, तो ये आपने ये भी ध्यान देना है। अब उत्तराखंड के छठे राज्यपाल, देखिए छठे राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पॉल थे। अगर BL जोशी की बात करें तो ये थर्ड नंबर पे है। डॉक्टर अजीज कुरैशी की बात करें तो ये 5 नंबर के हैं। ठीक है, आपने इनके भी नंबर याद रखने हैं। तो छठे वाले कौन से हैं? डॉक्टर कृष्णकांत पाल है। BL जोशी तीसरे नंबर के हैं। डॉक्टर अजीज कुरैशी 5वें नंबर के हैं। अब राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे यशपाल आर्य जो थे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकाल राजधानी बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 1962 यानी कि 1962 में बनाया गया था। DEO में 2021 में क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अभी मैंने आपको बताया था 2 सीटें आरक्षित है, एक तो नानक मत्ता थी, दूसरी चक्राता थी। तो नानक मत्ता इसमें दिया हुआ, तो नानक मत्ता है। ठीक है, निम्न में से उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष, देखिए वृक्ष आपने याद रखना है, बुरास इसका राजकीय वृक्ष है। ठीक है, फूल की बात करें तो ब्रह्मकमल है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य तिथि को अस्तित्व में आए, कब आया था? ये तिथि जो है 9 नवंबर 2000 को आई थी। 9 नवंबर 2000, आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड की कुल कितनी सीटें थी? तो अविभाजित की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अविभाजित की बात करें तो कितनी थी? 22 सीटें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अभी हमने पढ़ा है, कौन सी है? नानक मत्ता। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? देखिए किस तिथि को किया गया था? 1 अगस्त सन 2000 को किया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपने ये भी ध्यान देना है इसमें। ठीक है, अब निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया था? स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किसने किया था? दीक्षित आयोग ने अस्वीकार किया था। देखिए पटवारी में 2023 में अभी ये क्वेश्चन पूछा भी जा रखा है। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवा में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया? कितना प्रतिशत दिया गया? 30% दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए पूछा भी जा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? देखिए चकबंदी का जो प्रणेता था स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत थे। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी स्थित है? कहाँ पर है वो? भवाली में है। और भवाली जो है वो कहाँ पर पड़ता है? भवाली जो पड़ता है वो नैनीताल में पड़ता है। ये भी आपने याद रखना है। अब कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? देखिए कौन सा कर लिया जाता है? जो स्थानीय मेलों का कर है वो ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब उत्तराखंड, ये देखिए EO में पूछा जा रखा है, जो अभी मैंने आपको बताया था पंचायती राज वाला क्वेश्चन था। उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% कब बढ़ाया गया था? 2008 में बढ़ाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उत्तराखंड के जो कथन ए है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। बिल्कुल सही है, 3 प्रकार की संस्थाएं जो है स्थानीय जो निकाय है उसमें सम्मिलित है। अब श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जो है इसमें क्या है, विशुद्ध रूप से जो है एक है। अदर 9 नगर निगम थे, उसमें से एक जो है श्रीनगर जो है वो पर्वतीय क्षेत्र, विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्र जो है वो है। ठीक है, तो इस तरह से A और R जो है दोनों ही इसके सही हो गए हैं। तो इस तरह से जो A और R दोनों सही है तो इसका स्पष्टीकरण करता है, तो ये A और R दोनों सही है, तो A जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? EO में देखिए पूछा जा रखा, अभी हमने पढ़ा वो है श्रीनगर। ठीक है, तो ये अभी हमने क्वेश्चन किया है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम है तो परीक्षा वाणी के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।